तो चलिए आज हम लोग दुर्खिम की आत्महत्या के सिद्धांत को समझेंगे। इस टॉपिक को समझने से पहले थोड़ी सी दुर्खिम के परिचय को देख लेते हैं। दुर्खिम का जन्म 18 अप्रैल 1858 में हुआ था, फ्रांस में। समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने में दुर्खिम का महत्वपूर्ण योगदान रहा। दुर्खिम ने ऑगस्ट कॉम्टे के समाजवाद के सिद्धांत को आगे बढ़ाया, उनके प्रत्यक्षवाद सिद्धांत को आगे बढ़ाया। कुछ बुकों में ऐसे लिखा हुआ है कि दुर्खिम कॉम्टे के शिष्य थे, जबकि ऐसा नहीं है। कॉम्टे की मृत्यु 1857 में हो चुकी थी, जबकि दुर्खिम का जन्म 1858 में हुआ है, यानी कि कॉम्टे की मृत्यु के 1 साल बाद। कॉम्टे ने अपनी पुस्तक ली सुसाइड में 1897 में सुसाइड थ्योरी का प्रतिपादन किया था। उन्होंने कहा कि समाज में हम जो भी चीज़ें करते हैं, जो सोचते हैं, जो भी चीज़ें करने के तरीके होते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं, वो सभी एक सामाजिक तथ्य है। यानी व्यक्ति जो भी चीज़ करता है, जैसे कि हम समाज के एक निश्चित नियम का पालन करते हैं। जैसे कि हम बनियान पहन के मार्केट नहीं जा सकते। यहाँ हमारे ऊपर समाज का एक नियम काम कर रहा है, जिसके विरुद्ध हम अपना व्यवहार नहीं कर सकते हैं। यानी ये जो हम व्यवहार जो करने के लिए हम मजबूर हैं, यानी हमारे ऊपर जो चीज़ें काम कर रही है कि हम ये निश्चित व्यवहार करें, उसी निश्चित व्यवहार को करने के लिए जो चीज़ जिम्मेदार होती है, उसे हम सामाजिक तथ्य कह सकते हैं। तो दुर्खिम कहते हैं कि व्यक्ति जो भी चीज़ें करता है, वो सारी चीज़ें सामाजिक तथ्य है। दुर्खिम से पहले सारे जितने भी विचारक थे, वो ये सोचते थे कि आत्महत्या एक मनोवैज्ञानिक दशा है। दुर्खिम ने कहा, नहीं, आत्महत्या मनोवैज्ञानिक दशा नहीं है, बट हाँ, ये ज़रूर है कि आत्महत्या में मनोवैज्ञानिक प्रघटना का, फिनोमेना का सहयोग जरूर है, पर यह पूर्णतः मनोवैज्ञानिक दशा नहीं है। दुर्खिम ने आत्महत्या को एक सामाजिक तथ्य माना और उन्होंने आत्महत्या की दर करीब 42,000 केसों की स्टडी की। दुर्खिम ने आत्महत्या को एक बृहद स्तर पर अध्ययन किया और उन्होंने देखा कि आत्महत्या के लिए 2 चीज़ें महत्वपूर्ण होती है। एक होता है सोशल इंटीग्रेशन, यानी कि समाज के साथ अत्यधिक जुड़ाव, और एक होता है नियमन, यानी कंट्रोल, रेगुलेशन। उन्होंने कहा कि कुछ आत्महत्याएं जो होती है, ये ग्रुप अटैचमेंट की कमी की वजह से होती है, यानी कि उन लोगों में सोशल इंटीग्रेशन का भाव कम होता है, इस वजह से उसमें व्यक्तिगत भावना अधिक हो जाती है। तो कुछ सुसाइड में नियमन कम हो जाता है, यानी कि सोशल इंटीग्रेशन जब कम हो जाता है, उसमें व्यक्तिगत भावना अधिक हो जाती है। तो कुछ स्थिति में नियमन कम हो जाता है, तब भी सुसाइड होते हैं। कुछ स्थिति में नियमन अधिक हो जाते हैं, तब भी सुसाइड होते हैं। यानी उन्होंने कहा कि सुसाइड का निर्णायक बिंदु व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक घटना है, सामाजिक तथ्य है। दुर्खिम ने 4 प्रकार के आत्महत्या की चर्चा की है। इसे एनोमिक थ्योरी ऑफ सुसाइड कहते हैं। दुर्खिम ने 4 आत्महत्या की जिक्र की है। पहला है अहमवादी, दूसरा है परार्थवादी, तीसरा है नियम विहीनता, और चौथा है फैटलिस्टिक, यानी आत्मघाती आत्महत्या।
दुर्खिम ने आत्महत्या को चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि समाज में सामाजिक इंटीग्रेशन के बढ़ जाने से भी आत्महत्या होती है और समाज में सामाजिक रेगुलेशन के कम हो जाने के बाद भी आत्महत्या होती है। यानी दुर्खिम ने ही फर्स्ट टाइम सांख्यिकीय तौर पे आत्महत्या को समझाने का प्रयास किया था। दुर्खिम के अनुसार 4 टाइप की सोसाइटी होती है, जिसमें उन्होंने कहा कि अहमवादी आत्महत्या, इसमें सामाजिक बंधन नियमन कमज़ोर हो जाते हैं, यानी समाज से जुड़ाव कमज़ोर हो जाता है, लोग समाज में उतना नहीं जुड़ पाते हैं, जिससे व्यक्तिगत भावना अधिक हो जाता है और सोशल इंटीग्रेशन कम हो जाने के कारण इस प्रकार की आत्महत्याएं पाई जाती है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की आत्महत्याएं औद्योगिक समाज में पाई जाती है। दूसरा है परार्थवादी। उन्होंने कहा कि परार्थवादी आत्महत्या में सामाजिक बंधन अधिक हो जाता है, यानी यहाँ सोशल इंटीग्रेशन अधिक हो जाता है। इसके उदाहरण देखें तो हम जैसे कि जौहर प्रथाएं, सती प्रथाएं, हाराकेरी, विभिन्न आतंकवादी गठन में भी इस प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है। तीसरा है नियम विहीनता। तो किम कहते हैं कि इस स्थिति में सोशल इंटीग्रेशन कम हो जाता है, यानी यहाँ नियम खत्म हो जाते हैं, यानी लोग सामाजिक मूल्य, सामाजिक प्रतिमाने, नियम आदि को नहीं मानते हैं, जिससे समाज में विचलन आ जाता है और सामाजिक व्यवस्था प्रणाली को नहीं मानने के कारण सामाजिक विचलन के माध्यम से इस प्रकार के सुसाइड होते हैं। चौथा है घातकवादी आत्महत्या। इस प्रकार की आत्महत्या में नियमन अधिक हो जाता है, नियमों का अधिक दबाव, सामाजिक कलंक, इसमें अत्यधिक नियम और दबाव के कारण लोग आत्महत्या कर लेते हैं, जैसे कि कैदियों द्वारा आत्महत्या इस प्रकार की आत्महत्या में आती है। कुछ वर्करों द्वारा भी आत्महत्या काम के प्रेशर की वजह से कर लिए जाते हैं। उस प्रकार की आत्महत्या को भी हम घातकवादी आत्महत्या के अंतर्गत रखते हैं। दुर्खिम ने जब ली सुसाइड पुस्तक प्रकाशित हुई थी दुर्खिम की, उस टाइम उन्होंने अपने बुक में 3 प्रकार की आत्महत्या की ही जिक्र की थी। दुर्खिम के ली सुसाइड बुक का जब संशोधित संस्करण आया तो उसमें उन्होंने एक नए प्रकार की आत्महत्या की जिक्र की, जिसे घातकवादी आत्महत्या, इसे दुर्खिम ने काल्पनिक आत्महत्या का भी नाम दिया है। दुर्खिम ने लगभग 42,000 आत्महत्या के केसों की स्टडी की और उसमें उन्होंने पाया कि विभिन्न धर्मों में आत्महत्या की रेटें दर अलग अलग है। विभिन्न प्रदेशों में आत्महत्या की दर अलग है। उन्होंने केस स्टडी में पाया कि ईसाई के ही 2 धर्म हैं, एक प्रोटेस्टेंट, उनमें आत्महत्या की दर कम पाई गई, वहीं कैथोलिक, इसमें आत्महत्या की दर अधिक पाई गई। उन्होंने देखा कि गर्म प्रदेशों में आत्महत्या की दर अधिक थी, वहीं ठंडे प्रदेशों में आत्महत्या की दर कम पाई गई। जैसे कि ध्रुवीय देशों में उन्होंने पाया कि आत्महत्या की दर कम थी, वहीं भूमध्य रेखा पर स्थित जितने भी देश थे जो कि गर्म प्रदेश में आते थे,
उन सभी में आत्महत्या की दर अधिक थी। उन्होंने ये भी देखा कि पुरुषों में आत्महत्या की दर अधिक पाई गई, वहीं स्त्रियों में आत्महत्या की दर कम थी। इससे भी उस दुर्खिम इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि जैसे कि पुरुष को ले तो पुरुष समाज के संपर्क में ज़्यादा रहता है अपेक्षाकृत महिलाओं के।